हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए 69 बीपीएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी हो गया, बिहार शिक्षक हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए दृष्टि का मैगजीन है, इसमें 69वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज दिया गया है। ये लेटेस्ट है, बिल्कुल जून 2023 का मैगजीन में ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको टोटल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो आपको कंसेप्ट भी मैं आपको दूंगा और सारे प्रश्न का मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। क्वेश्चन का लेवल एकदम बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, और ये आपके सारे एग्जाम के लिए, बिहार आपका 69वीं बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, लेकिन साथ साथ आपको बिहार शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है, दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सिपाही के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कुछ नया प्रश्न देखने को मिलेगा। और जो मैं डिस्कशन करवाऊंगा भाई, आपको मैं फुल कंसेप्ट दूंगा, और ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक नज़र इस मैगजीन पे डाल देते हैं। ये देखिए 69वीं बीपीएससी के लिए आपका मॉडल पेपर दिया गया है। सारे प्रश्न को मैं कवर करूंगा पूरे कंसेप्ट के साथ। तो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सा है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार जो था वो सबसे बड़ी इमारत था। आप गलती से इसको मत लगा देना, विशाल स्नानागार भी था सिंधु सभ्यता में, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार था। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न है जो आपसे पूछा जाता है। देखिए मोहनजोदड़ो से जोड़ के आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो मोहनजोदड़ो को आपको पता है मृतकों का टीला बोला जाता है। मृतकों का टीला बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी आप लोग याद रखना। और ये भी चीज़ें याद रखने की, मोहनजोदड़ो का विशाल जो अन्नागार है, तो ये मोहनजोदड़ो में ही देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे एक लोथल दिया गया है। लोथल से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल में आपको चावल का एविडेंस मिला है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक चीज़ और मिला है, देखिए 3 युगल वाली समाधियाँ जो मिलता है, 3 युगल वाली समाधियाँ, ठीक है, समाधियाँ। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 युगल वाली समाधियाँ सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मिला है, तो आपको ये लोथल से देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ से फ्रेम होता है, आपको लोथल में ही आपको गोदीवाड़ा देखने को मिलेगा। यानी आपका लोथल में आपको एकमात्र बंदरगाह, ठीक है, एकमात्र बंदरगाह जो आपको देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आपको लोथल में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखना, ठीक है। 4-5 पॉइंट है यहाँ से आपके एग्जाम में बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन का मैं ऐसे ही कंसेप्ट दूंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा सेट किया गया है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृष्ण कहा गया है। तो पुत्री को कृष्ण किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये कहा गया है आपको ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण की रचना कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका जो रचना जो किया जाता है महीदास के द्वारा किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना, महीदास के द्वारा आपका इसका ऐतरेय ब्राह्मण का किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, रचना इंपॉर्टेंट है। ये ऐतरेय ब्राह्मण का रचना किसने किया है, तो ये महीदास किया है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण जो मेरे दोस्त, वो अंतरीखेड़ा से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, अंतरीजी खेड़ा। तो ये अंतरीजी खेड़ा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको यूपी का एक शहर है आपका, एटा जिला, नाम सुने होंगे एटा, तो ये आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लोहे के सबसे पुरानी एविडेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये यूपी के एटा में अंतरंजी खेड़ा में देखने को मिलेगा। तो ये नाम आप याद रखना, अंतरंजी खेड़ा में यूपी में आपको जो ये पड़ता है, एटा जिला है इसका, तो वहीं आपको ये देखने को मिलेगा। कृषि से संबंधित लौह उपकरण सबसे पुराना आपको यहीं एविडेंस देखने को मिलता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को
सर्व छत्रांक की उपाधि दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको बीपीएससी पूछ भी रखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्व छत्रांक की उपाधि दिया गया है? तो सर्व छत्रांक की उपाधि किसको मिला था? तो ये महापद्मानंद को मिला था। महापद्मानंद कौन था? तो ये भैया आपको पता है नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, एक उपाधि और मिला है जो बहुत बार पूछता है बीपीएससी। ठीक है, वो जो मिला था इसको एकराट का उपाधि मिला है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके देखने में मिलता है। ठीक है, दरोगा या बीपीएससी में, बिहार शिक्षक में ये प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2 उपाधि मिला था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, इसने अपने आप को एकराट की उपाधि धारण किया था और सर्व छत्रांक की उपाधि भी धारण किए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। एक देखो दूसरा नाम आता है, ये देख रहे होंगे, घनानंद। तो घनानंद जो था भाई मेरे, नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए काला शोक आया, तो काला शोक को भी देख लेते हैं। ये काला शोक से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। काला शोक जो अपना राजधानी राजगीर से कहाँ करता है? तो पाटलिपुत्रा करता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, राजगीर से राजधानी कहाँ चेंज कर लेता है अपना ये? तो पाटलिपुत्रा में करता है। और इसको देखो भैया, इसको पुराण में नाम दिया गया था, इसके पुराणों में दिव्य वादन कहा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा आपके एग्जाम में, दिव्य वादन की संज्ञा दिया गया है, दिव्यान की उपाधि। और इसको काक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, एक उपाधि और है, काक वर्ण के भी उपाधि दिया गया है किसको? तो काला शोक को। तो ये सारे पॉइंट है आपके एग्जाम में, कभी बीपीएससी पूछ लेगा, कभी शिक्षक में पूछ लेगा, कभी दरोगा में पूछ लेगा, कभी सिपाही में पूछ लेगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। मैं सारे लेवल को देखते हुए आपको जानकारी दे दूंगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक जैन धर्म का अनुयायी था? बहुत अच्छा प्रश्न सेट किया गया है। देखिए जैन धर्म का जो अनुयायी होता है मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी जैन धर्म से है, कलिंग राजा खारवेल ये भी जैन धर्म से है, अजात शत्रु ये भी जैन धर्म से। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा। इस बार आपको पता है बीपीएससी इस टाइप का ऑप्शन दिया था, तो उसी के अनुसार हमें चलना है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या आपके एग्जाम में और क्वेश्चन इससे पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ। आंसर तो आपको पता चल गया कि तीनों जैन धर्म को मानता था, तो आपको आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना होता है, किसके मदद से? तो चाणक्य की मदद से। ये नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? अभी मैं बताया हूँ, घनानंद होता है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य भैया गिरा गिरा के मारता है। हेल्प कौन करता है? तो हेल्प करता है चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसको भी बोला गया है। तो ये भी आप लोग नाम याद रखें, ये तो बेसिक चीजें पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, और देखिए अजात शत्रु के बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, इसको इतिहास में कुनिक कहा गया है, कई बार एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। तो ये तीनों जैन धर्म में मानता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए, देखो आपको ये पढ़े भी होंगे कि जो ये शुरू में आपको जैन धर्म मानता था, लेकिन बाद में ये अजातशत्रु बौद्ध धर्म भी मानने लगा था। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो। एक शासक और यहाँ होता है, उदयन के बाद शासक कौन होता है? ये अजातशत्रु के बाद उसका उदयन शासक बनता है। तो उदयन भी अपना, ये उदयन या उदयन बोलो, ये भी जैन धर्म को मानता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये चारों आपका कंसेप्ट पूरा हो गया, गलती आप नहीं करोगे एग्जाम में। तो ये आप लोग चारों सबको कोरिलेट करके पढ़ो तो ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे भैया, अशोक का जो था, कहता है निम्नलिखित में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये आपको कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। एक्चुअल में हुआ था क्या ना, कि इसी अभिलेख में अशोक की जो रानी होती है ना, कौन सी रानी थी? कारुवाती। ठीक है, कारुवाती जो रानी होती है, कारुवाकी। ठीक है, तो इसमें दान दिए जाने के कारण इसे आपको रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो इसको आप लोग कौशाम्बी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कई पुस्तक में आपको प्रयाग स्तंभ लेख भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये विवाद ना हो जाए इस पे। तो रानी का अभिलेख आपको कौशाम्बी स्तंभ देखने को मिलेगा, उसी को कहा जाता है कौशाम्बी स्तंभ को। और कई पुस्तक में मैंने भी पढ़ा है, उसमें प्रयाग स्तंभ भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 2 ही होना चाहिए, लेकिन जो आपका जो ये दृष्टि जो आंसर दिया है आपका ए दिया है। ठीक है, तो इस पर विवाद ना हो, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपका बेसिक जानकारी ये है, देखिए कि आपको पता है भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है, आपका शिलालेख में जो प्रचलन है किसके समय में हुआ है? तो आपको पता है अशोक के समय में भारत में शिलालेख का प्रचलन होता है। इसका जो शिलालेख होता है 1837 ईस्वी में बहुत बार पूछा गया है। जेम्स प्रिंसेप, आप नाम सुने होंगे, जेम्स, देखो एक सेकेंड,
देखिए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यार बताने का तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अब मुझे पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए। देखो रुक्मिणीदेवी अभिलेख, तो ये सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे छोटा अभिलेख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा है, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष होता है? जब मौर्य काल में आप पढ़िएगा तो उसमें जो आपका माप तौल का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? तो माप तौल का जो अध्यक्ष करता था मेरे दोस्त, वो बोल जाता पौतवाध्यक्ष कहलाता था। इसका जो आंसर होगा आपको पौतवाध्यक्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। ये सूनाध्यक्ष जो होता था ना, बुचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। क्या चीज का? बुचड़ खाने का, बुचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुचड़ खाने किसको बोला जाता था? तो वही कसाई खाना को बोला जाता है, ठीक है, जिसमें जानवर लोगों को काटा जाता था, मारा जाता, कसाई खाना। अब इसमें हिंदू मुस्लिम मत कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये कसाई खाना याद रखना। बुचड़ खाने का किसको कहते हैं? सूनाध्यक्ष जो होता था बुचड़ खाना को विभाग को देखता था। एक होता था देखो पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष में क्या कहलाता था? तो इसमें भैया वाणिज्य विभाग देखा जाता, ठीक है, वाणिज्य विभाग देखता था, ठीक है, वाणिज्य विभाग। इसको आप लोग याद रखना से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक देखो एक बार और बीपीएससी पूछा था, ठीक है, एक होता है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये कृषि विभाग से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है और ये पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पतंजलि किसके समय में थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। ये आपको पता है कि शुंग वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये पतंजलि के बारे में आपको पता होगा, व्याकरण के बड़का विद्वान आदमी, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वासुदेव, तो आपको पता होगा कि ये कण्व वंश का संस्थापक था, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, कण्व वंश का संस्थापक था। चलिए आगे अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कह रहा है किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखो मैं वीडियो में हमेशा बताता हूं कि रियल फाउंडर वाला जरूर याद रखो, वो हमेशा क्वेश्चन आयोग देता है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो गुप्त वंश का रियल फाउंडर आपको बोला जाता है चंद्रगुप्त प्रथम का। जैसे मैं दिल्ली सल्तनत में कितना बार बताया हूं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है और स्टूडेंट गलती करता है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता होगा, भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में उनको रखा गया था? तो आपको सबको पता होगा, उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। देखिए हजारीबाग जेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपको लोकनायक जयप्रकाश, देखो लोकनायक उपनाम है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे, ठीक है। नारायण कहाँ से? ये जेल से, हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। कौन? दिवाली के दिन बीपीएससी क्वेश्चन ये पूछा था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना होता है मेरे दोस्त, वो 6 फरवरी 1921 को होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को कब पराजित किया था? ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि ये आपको जगदीशपुर में, बिहार में आरा जिला के पास एक जगदीशपुर पड़ता है। जगदीशपुर आप नाम सुने होंगे, जगदीशपुर, ठीक है। तो ये 1857 में क्रांति के बिहार से लड़े थे। ये बहुत ही 80 साल के बुढ़ा थे फिर भी, लेकिन ये कैप्टन जनरल ग्रांट को गिरा के मारे थे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाता है। ये जगदीशपुर 1857 क्रांति में भाग लिए थे वीर कुंवर सिंह। तो ये जनरल ली ग्रांट को कब मारे थे? तो ये इसको आपको 23 अप्रैल 1858 याद रखना है डेट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को कब पराजित किया था? तो 23 अप्रैल 1858 को पराजित किए थे, और ये 1857 के क्रांति के नेता थे जगदीशपुर से, ठीक है।
और एगो था जी पटना में पीर अली, नाम सुने होंगे, ठीक है। तो पीर अली भी याद रखना, पीर अली जो थे पटना से लड़े थे 1857 की क्रांति में। जो मैं बोलता हूँ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सारा लिखना संभव नहीं है। संथालों के किस वर्ष अंग्रेज कमांडर मेजर बानो को पराजित किया गया था? तो मेजर बानो को जो पराजित किया गया था आपको 1885 में पराजित किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बिहार स्पेशल एकदम बहुत बेहतरीन है बिहार शिक्षक के लिए। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संगठित किया जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट को, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना भाई एकदम सुपर डुपर दिया गया है, ठीक है। हमेशा मैं करवाता हूँ। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ये सबको पता होगा आपको, 1503 में कहाँ खोलता है ये आपका? तो ये खोला जाता है आपको, यह कोचीन में खोला जाता है। तो ये इसका आंसर आप लोग डेट याद रखना 1503। और यहीं पे देखो प्रथम वायसराय कौन होता है? पुर्तगाली प्रथम वायसराय, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। वायसराय जो 1505 ईस्वी में, ठीक है, अल्मीड़ा भारत आता है, ठीक है, अल्मीड़ा। तो इसको आप लोग याद रखना, प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 में अल्मीड़ा भारत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करा भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? तो यहाँ देखिए 1854 दिया गया है, तो आपको ए के साथ आप जा सकते हैं। वैसे देखिए कई बार ढूंढोगे तो आपको 52 भी ऑप्शन में देखने को, बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए 1 जुलाई 1952 को, तो ये 52 भी आप लोग डेट याद रखना, कई बार बुक में 52 में मिलता है, यहाँ 54 नज़दीक में है, इसलिए आप 54 के साथ जा सकते हैं। आप सबसे पहले गवर्नर जनरल था ना एक वारेन हेस्टिंग, नाम सुने होंगे, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है, जनता के लिए आपको डाक खोला था। तो ये कई बार गवर्नर जनरल भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा जनता के लिए डाक विभाग खोला गया था, ये डाक खोला गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कौन सा एरिया में खोला गया था? तो भारत में ये सिंध प्रांत में खोला गया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो इसको आप लोग याद रखना। इस बुक में मेरे दोस्त डिस्कशन नहीं दिया रहता है, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपको 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास में जो होम रूल लीग का स्थापना होता है मेरे दोस्त, वो एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। और जो कब होता है तो ये डेट भी आप लोग याद रखना, सितंबर 1916। देखो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा, आप लोग को दूर में कर दूंगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपको ये 28 अप्रैल 1916 में किया जाता है, और ये आपको कहाँ होता है? बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और घुमाएगा, स्थापना तो हो गया बेलगांव में, लेकिन अगर मुख्यालय पूछ दिया जाए तो मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैं बताता हूँ आपको। मुख्यालय जो इसका होता है मेरे दोस्त पुणे होता है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन और घुमा देगा, भारतीय होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? देखो भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पहले अध्यक्ष। तो पहला जो अध्यक्ष होता है आपको जोसेफ, देखो ये नाम याद रखना, आपको जल्दी बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, जोसेफ बपिस्ता, इस नाम को आप लोग याद रखना, ठीक है, जोसेफ बपिस्ता के द्वारा भारत में होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष है। ये 4-5 क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? किसने किया था आपसे पूछ रहा है, कब होता है ये भी आप लोग जानना चाहिए। 1924 में स्थापना होता है इसका, और इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल होता है। एक्चुअल में ये होता है ना क्रांतिकारी संगठन होता है, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन होता है, आपको पता होगा। इसमें आपको सचिंद्रनाथ सन्याल तो होते भी है, इसमें आपको राम प्रसाद बिस्मिल भी होते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और एक और होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, थोड़ा सा कहानी है यहाँ पे, ट्विस्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, द वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? देखिए ये द वे आउट नामक पैम्पलेट जो जारी किया गया था मेरे दोस्त, वो आपको सी राजागोपालचारी के द्वारा जारी किया गया था। एक्चुअल में हुआ था ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में ये संवैधानिक गतिविधि को हल करने के लिए लाया गया था ये पॉलिसी, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, संवैधानिक गतिरोध, ठीक है।
देखिए आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, यह हाल फिलहाल के एग्जाम में कल परसों जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, आर्य महिला समाज के जो स्थापना किया गया था ये आपको पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। किस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी, बहुत बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ठीक है, तो ये किसके समय में था, तो ये भैया लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, और इसका देखो स्थापना कब होता है, तो ये आपको पता है 18 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। और ये कौन स्थापना करता है, तो आपको पता है एलन हुम या एओ हुम के द्वारा स्थापना किया जाता है। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मेरे दोस्त आपको मुंबई में किया गया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान पर रहा, कौन सा, भारत पूछ रहा है कि आपको भारत कौन सा स्थान पर रहता। तो इसमें जो भारत का जो रैंकिंग था मेरे दोस्त आपको 42वां था, लेकिन सबसे टॉप पे कौन था इसको जरूर याद रखना। टॉप में आपका कौन था, तो यूएसए था, अमेरिका था। सेकंड नंबर पर कौन था, तो सेकंड नंबर पे फ्रांस था। मैं करंट अफेयर भी करवाता हूँ, उसको भी आप लोग देखा कीजिए। देखिए 76वें बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जीता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं आपको बीआर सुब्रमण्यम बने हैं, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कौन सही युग्म है, तो राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा सही युग्म है आपको ये बताना है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, राज्यपाल के संदर्भ में सही युग्म में कौन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है आपका 1 से अधिक हो जाएगा। देखो अभी 3 स्टेट में जो हुआ था आपका चुनाव, तो तीनों स्टेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो नज़दीकी आपसे जहाँ चुनाव होता है वहाँ के आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, मुगल गार्डन वाला। कह रहा है कि दिल्ली में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये आपको मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, अमृत उद्यान कर दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेटिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपको एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है, कई बार आपसे एग्जाम में थीम पूछ लिया जाता है। देखिए विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का जो आपका थीम है मेरे दोस्त वो है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि CMI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक आपको बेरोजगारी देखने को मिला है, तो ये आपको हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम आपको यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो आपको कहाँ किया गया था, आपको मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें टॉप पे रहा था कौन, महाराष्ट्र। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बिहार का स्थान कितना था, यानी बिहार टोटल 7 पदक जीता था, इसको भी आप लोग याद रखना टीचर वालों। देखिए बजट से भी क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं, तो इसमें 3 विजन बताया गया है, इसको भी आप लोग याद रखना। पीएम आवास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो पीएम आवास योजना जो शुरू होता है मेरे दोस्त ये आपको 2015 में शुरू हुआ था, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है, थोड़ा सा डीप में जो नहीं पढ़ा होगा ये पक्का गलती करेगा। टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, सब तो सोचेगा जेलेस्की मार दो। ठीक है, जेलेस्की तो सब मारेगा मुझे पता है, लेकिन आयोग है, आयोग आपसे ज़्यादा वहाँ क्वेश्चन सेट करता है दिमाग लगा के। ठीक है, इसका जो आंसर देखो द स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन ये भी चुना गया है, तो आप लोग दोनों को याद रखना, जिसको आप लोग कहा जाता है यूक्रेन की आत्मा। ठीक है, यूक्रेन की आत्मा, ठीक है, तो इसमें दोनों चुना गया था, ए और बी, इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग दोनों याद रखना कि टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर आपको जेलेस्की को तो मिला ही था, लेकिन द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी दिया गया था। ठीक है, आपको यूक्रेन में जो पता है झगड़ा हुआ था उसी को लेकर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है, इसमें भी बहुत स्टूडेंट गलती करेगा। कह रहा है बीबीसी की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्त ये तीनों को शामिल किया गया था। प्रियंका चोपड़ा सबको पता है, अभिनेत्री है, ठीक है। श्रीनिशा बंदला कौन है? तो ये भी पता होना चाहिए आपको, श्रीनिशा बंदला कौन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को, और कौन सा रह गया, एक गीतांजलि श्री को तो आपको पता ही होगा, बुकर इनको मिला था, ठीक है, बुकर अवार्ड मिला था। ये श्रीनिशा बंदला आपको नहीं पता, ये आपको मतलब ये सोशल वर्कर इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, सोशल वर्कर। तो ये आपको श्रीनिशा बंदला सोशल वर्कर, गीतांजलि श्री तो आपको पता है बुकर मिला था, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है बीपीएससी, नाम है इसका भाई। चलिए ये भी देखो क्वेश्चन बड़ी चर्चा में रहा था, आपको पता ही होगा। किस देश में प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया? पेले आपको पता है ब्राजील के सबसे बड़ा खिलाड़ी, ये अपने दम पर 3 बार ब्राजील को फुटबॉल में विश्व कप दिलाया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा आपको पता है 5 बार ब्राजील ही विश्व कप जीता है। अभी जो 2022 वाला जो हुआ था कौन जीता है? तो 2022 वाला आपको पता है, इसमें आपको ब्राजील हार गया था और अर्जेंटीना जीत गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है करंट अफेयर के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन है कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये बद्री नारायण को आपको दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन, ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था। हिंदुस्तान जो है दूध के उत्पादन में सबसे अग्रणी हो गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो एक्वा पार्क कहाँ खोला गया है? देखिए भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एगो डोनीपोली बड़ी चर्चा में रहा था, ये डोनीपोली जी, डोनीपोली एयरपोर्ट है ये, ठीक है। तो एयरपोर्ट डोनीपोली एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में बना है। तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था। किस देश के स्वांतो पावो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि स्वांतो पावो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। ये आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपको भैया स्वीडन के रहने वाले थे। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन देश किया है? तो इसको भैया बांग्लादेश किया है, ठीक है। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत के नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कितने रखा गया है? तो ये आपका 4.5 रखा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 1916 में सबको पता होगा, ठीक है। 4 फरवरी, डेट भी याद रखना, कई बार पूछ लेगा। 4 फरवरी 1916 को किया गया था। और कौन किए थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? हाँ ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में कौन बने थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मुजफ्फरपुर में बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? देखो ये घटना होता कब है पहले ये जानो। घटना होता है 1908 को, ठीक है। और ये प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें देखो मेरे दोस्त प्रफुल्ल चाकी भी था, ठीक है, खुदीराम बोस भी था और राम प्रसाद बिस्मिल भी था। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये तीनों जो है प्लान बनाता है, ठीक है। आपको ये और ये जो किंग्सफोर्ड जो होता है ये कोलकाता का मजिस्ट्रेट होता है, कोलकाता का मजिस्ट्रेट होता है। और ये आपको ये तीनों प्लान बनाते हैं, आपको प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और राम प्रसाद बिस्मिल। और ये कोलकाता से बिहार आने वाले होते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर इन प्लान बना के इन लोग कहता है कि जब आएगा ये किंग्सफोर्ड तो हम उसमें बम मार देंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपको बिहार तो आ जाते हैं, ये गाड़ी में बैठे रहते हैं। और देखो दुर्भाग्यवश क्या होता है, पूरा इन तीनों एकदम प्लान बना लेते हैं कि मारना है, ठीक है, और बम भी मार देते हैं, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात उस गाड़ी में आपका ये किंग्सफोर्ड होता नहीं है, ठीक है, और ये बच जाता है। और फिर इसी केस में आपको पता है फांसी भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखने का, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। भंग की घोषणा कब किया गया था? तो ये आपको पता है 19 जुलाई 1905 को किया गया था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस रूप में करते हैं? तो चीनी लेखक जो होता है भारत का उल्लेख आपको करते हैं ये सिंतु थियांतु, ये नाम याद रखना, ठीक है, सिंतु थियांतुम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था, कब, डेट पूछ रहा है आपसे, वैसे गांधी जी की हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब किया गया था, तो ये आपको 1932, डेट याद रखना, ठीक है। आपको 1932 में किया गया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 1909 में भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन आपसे सत्य पूछा जा रहा है। देखो 1909 वाला जो भारत शासन अधिनियम जो होता है भारत परिषद, उसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसमें आपको वही लॉर्ड जो आपका वायसराय होता है, लॉर्ड मिंटो होता है, ये वायसराय लॉर्ड मिंटो होता है। तो इसमें देखो क्या कर रहा है कि इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को उपबंध किया गया था। इसके अंतर्गत तो ठीक है, आपको मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की भी व्यवस्था किया गया था, तो ये तो आपका सही है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट वाद विवाद पर चर्चा किया गया था, तो हाँ बजट पर भी चर्चा इसी के समय में किया था, ये भी सही है। इसमें आप लोग भी पढ़े होंगे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो था प्रथम भारतीय था, इसी के समय में ये विधि सदस्य भी बने थे, ठीक है। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या विधि थी, इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। ये सत्येंद्र वाला जरूर याद रखना, मैं आपको मुझे याद है तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से प्रथम भारतीय सदस्य थे, ठीक है, जिन्हें उनको विधि का सदस्य भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष सबको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ये सब क्वेश्चन देखो बिहार पुलिस में पूछ लेता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कई बार ये चीज़ें याद होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं सम्मिलित है। तो 8वीं अनुसूची में आपको कौन सा सम्मिलित है, तो मेरे दोस्त ये संथाली भी है, डोगरी भी है, मैथिली भी है, एगो और था बोडो, ये 4 है। इस चारों को आप लोग याद रखना, घुमा फिरा के ये पूछते रहता है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। आपको पता होगा ये 92वां अधिनियम हुआ था ना, 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ठीक है, 2003 में, 2003 में ये 92 में संविधान संशोधन के तहत 2003 में हुआ था, तो इसको आप लोग याद रखना, जिसमें से आपको ये शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा था, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति बीसमक प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको मेरे दोस्त कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा से। और क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है संघीय व्यवस्था, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जर्मनी से क्या लिया है, तो जर्मनी से आपको पढ़े होंगे आपातकाल लिया गया है। और आयरलैंड से तो आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। तो आपको आर्टिकल 21 में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, देखो इसको दरोगा पूछा था जी, आप दरोगा के एग्जाम दिए होंगे, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को आपको अनुच्छेद आपको 51 के का, ये भी याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन में ये भी था, का भी दिया हुआ था, तो आपको अनुच्छेद 51 के का में देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो आपको 51 के का में देगा। राज्यसभा, देखो ये भी कई बार बिहार पुलिस इसको पूछता है, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मैं भी सबको पता होगा, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो आपका ये बैकाल झील है, ठीक है। शरावती नदी परियोजना किस पर स्थित है, तो शरावती वाला भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। शरावती जल विद्युत परियोजना आपको कहाँ है, तो कर्नाटक में। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो आपको ये निकोबार द्वीप पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो कोकण तट जो आपको देखने को मिलेगा गुजरात से गोवा तक। बहुत सा ऑप्शन में आपको दमन भी मिलता है, तो दमन आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के आसपास ही है, ठीक है। दमन से गोवा भी मिलता है कई बार कोनो बुक में, तो घबराना मत, ये आपको याद रखना, गुजरात से गोवा तक।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है, तो और कौन हो सकता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका यूपी हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कॉफी से आपको सीधा चले जाइए कर्नाटक। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है नहीं, ये चिकमंगलूर है, तो चिकमंगलूर आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। कॉफी अनुसंधान आप लोग याद रखना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात ही आपको कावेरी नदी पर है। ये सब बिहार पुलिस के लिए है। तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था, तो तेल प्रौद्योगिकी मिशन का जो स्थापना होता है 1986 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दरोगा के लिए है। ठीक है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है, तो ये आपको टर्सरी युग में देखने को आपको मिलेगा। भारत, ये देखो, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो आपकी कहाँ देखने को मिलेगा, आपको तमिलनाडु में कोयम्बटूर देखने को मिलता है। ठीक है, डायनमो परिवर्तित करता है, आप देखो साइंस आ गया है, साइंस को भी ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, टाइम ही नहीं तो मैं पूरा कॉपरेशन करता अच्छा से, मुझे सारा कवर करना है, वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। डायनमो परिवर्तित करता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, डायनमो जो होता है मेरे दोस्त यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देखो घुमा देता है। ठीक है, ये देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसको आपको विद्युत मोटर बदलता है। दोनों याद रखना, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। ठीक है, कई बार दोनों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनमो, लेकिन उल्टा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये विद्युत मोटर। रात दिन तो हम लोग इसी जॉब पे खेलते हैं यार। अच्छा, पीतल का कौन सी धातुओं का संयोग है, देखो पीतल, पिताजी आप लोग याद रखना। ठीक है, कह रहे हैं पीतल किसका, दो चीज का मिश्रण है, तो आप लोग पिताजी को तो सब याद करते होंगे। ठीक है, ट्रिक दे रहा हूं मैं, पिताजी यानी पी से आपका ये पीतल और ता से तांबा, जा से जिंक। ठीक है, तो पिताजी को आप लोग याद कीजिए हमेशा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तांबा, और क्या हो जाएगा आपका जस्ता हो जाएगा, सी हो जाएगा। पिताजी से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। और ये कांसा को देखो, ये कांसा वाला भी याद रखना, ये तांबा और टीन जो है ये कांसा का मिश्रण है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, देखो ये सब बिहार पुलिस लायक है ये सब क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 होता है। ठीक है, अच्छा, लार निम्नलिखित में किसमें पाचन में सहायक होता है, तो लार जो सहायक होता है मेरे दोस्त, ये स्टार्च में सहायक होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, सब बिहार पुलिस लायक है, तो विटामिन B2 में आपको देखने को मिलेगा कोबाल्ट। ठीक है, अच्छा, कौन सा एंजाइम रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, तो रेनिन जो होता है ना आपको, ये रुधिर स्कंदन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। पौधे का जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, इसको भी बिहार पुलिस बहुत बार पूछते रहा है। ठीक है, और आगे भी पूछेगा। जाइलम के द्वारा होता है, बिहार आपको पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो ये आपको जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अब फ्लोएम का काम क्या है, तो पत्तियों को भोजन पहुंचाने का काम करता है कौन, फ्लोएम करता है। तो दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के देते रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है, इसको भी बहुत बार आपको दरोगा पूछा है, कई बार बिहार पुलिस भी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ओ को क्या बोला जाता है, आपको सर्वाधिक दाता बोला जाता है, और आपको AB को एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, तो AB वाला भी याद रखना, जिसको एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, डोनर तो हो गया आपका ओ डोनर, और AB आपका एक्सेप्टर। हिंदी देख लेना, मुझे हिंदी याद नहीं एक्सेप्टर को क्या बोलता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक का जो स्थापना होता है आपको 12 जुलाई 1900 कितना होता है, 82 में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, देखो नाबार्ड का मुख्यालय जो आपका है मुंबई में है। ठीक है, इसको याद रखना, वही बात पूछा है। ठीक है, और नाबार्ड का जो आपका स्थापना कब होता है, तो ये 12 जुलाई, ये जो दोनों बता रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट है, 1982 को स्थापना होता है, और इसका नाबार्ड का मुख्यालय आपको मुंबई में है। चलिए, विद्युत धारिता का ईसाई मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारिता बोला है। ठीक है, तो विद्युत धारिता का फैराडे हो जाएगा। ठीक है, फैराडे, तो इसको आप लोग याद रखना ना। ठीक है, और इसका आपको पता है विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, कंफ्यूजन नहीं हो जाना, ये सब बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, और आपको देखो ये याद रखना, न्यूटन प्रति मीटर, ये आपका सरफेस टेंशन का होता है, पृष्ठ तनाव जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन का होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जल के बूंदे क्या होता है, गोल होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोल्ट किसका होता है, तो बोल्ट होता है EMF का होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये सारे आप याद रख लेना। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टीय सेल का जो आविष्कार किया गया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि कार्डियोग्राफ का किसके जांच के लिए किया जाता है कार्डियोग्राफ? तो आपको पढ़े होंगे कार्डियोग्राफ जो आपका हृदय की गति को मापने के लिए किया जाता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.4 होता है। साधारण जल का जो शुद्ध जल होता है उसका कितना होता है शुद्ध जल का? तो शुद्ध जल का 7 होता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। 7 पॉइंट कितना होता है खून का होता है ये 7 पॉइंट, और 6.4 किसका होता है? तो 6.4 आपका दूध का होता है। ये 4-5 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। पानी की अस्थायी कठोरता बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है इसको। कह रहा है पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए आवश्यक है, तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, अच्छा गोताखोर वाला भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस के साथ यानी O2 के साथ आपको क्या रहेगा? हीलियम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो किया जाता है आपको यकृत के किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा थायरोक्सिन का कार्य? देखिए थायरोक्सिन का आपसे पूछा जा रहा है कि थायरोक्सिन का क्या काम है। देखिए ये कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करता है, एकदम सही है। ठीक है, यह शरीर में साप्ताहिक तापमान, हड्डियों, बाल और विकास के लिए अनिवार्य है, एकदम सही है। ये भी जनन अंगों के असमान कार्यों की सक्रियता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जनन अंगों के समान कार्य इसी पर सक्रियता पर आधारित रहता है, ये भी सही है आपका। तो इसका जो आंसर होगा 1 से अधिक हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो इसमें से देखो साथ साथ एक चीज़ और इसका काम होता है, थायरोक्सिन जो होता है ना एक प्रकार का, ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ साथ मिलकर शरीर के संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को पॉइंट याद रखना। मलेरिया रोग में कौन सा रोगाणु नष्ट हो जाते हैं? तो ये कौन सा नष्ट होते हैं? ये देखिए मलेरिया रोग में कौन सा रोगाणु नष्ट हो जाते हैं? तो इसमें आपको लाल रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे पित्त का जो निर्माण होता है मेरे दोस्त कहाँ होता है? यकृत में होता है। देखिए रावत भाटा परमाणु संयंत्र बहुत बार पूछा जाता है। रावत भाटा का बहुत चर्चा में रहता है, ये आपको राजस्थान में। सार्क का स्थापना देखो यहाँ जो स्थापना इसका मुख्यालय बहुत बार पूछता है जी। इसका जो स्थापना होता है 7 से 8 दिसंबर 1885 को होता है। इसका मुख्यालय याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मुख्यालय इसका जो होता है आपको काठमांडू में होता है। ठीक है, काठमांडू कहाँ पड़ता है? काठमांडू तो आपको सबको पता होगा, नेपाल में पड़ता है। इसका एकदम ये रट लेना, ये बहुत बार पूछता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ठीक है, स्थापना नहीं भी याद रहेगा चलेगा, 85 में से हुआ है, बता ही दिए हैं। ठीक है, ये देखो खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये आपको पता होगा, उड़ीसा में ये मंदिर है। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको किसने बनाया था? तो नरसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट किया गया है, प्रति चुंबकीय उदाहरण है। तो ठीक है, तो तांबा और जिंक। अरे दृष्टि भाई यहाँ ऑप्शन आप सही नहीं दे पाए, अब मैं देता ऑप्शन तो स्टूडेंट गलती करता। यहाँ पे आपको तांबा भी हो जाएगा और ये जिंक भी हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। फोटोन के संदर्भ में देखिए बहुत अच्छा है, जो लड़का एकदम 12th क्लास पढ़ा होगा इसको अच्छा से वही लड़का सही करेगा, या 10th भी पढ़ा होगा ना लाइट चैप्टर वो सही कर देगा। फोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब देखो फोटोन के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है ये ऊर्जा के बंडल है, एकदम छोटे छोटे कण से मिलकर पढ़ाया होगा 10th क्लास में एकदम। ठीक है, तो ये ऊर्जा के बंडल होते हैं, एकदम सही है। ठीक है, इनका विराम दरमियान शून्य होता है, ये भी सही है। प्रकाश के चाल से चलते एकदम सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में से आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आओ, देखो हम पढ़े थे, पटना का प्रोफेसर था फिजिक्स से, बहुत अच्छा पढ़ाया था वो 12th क्लास में। देखो इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, क्वेश्चन घुमा देगा कई बार। ठीक है, और नो आवेश। ठीक है, तो इसमें ये भी पूछ हम जब इसमें क्वेश्चन सेट करते हैं ना, तो फोटोन के संदर्भ में इसमें हम फंसा देते हैं आप लोग को। नो द्रव्यमान होगा, नो आवेश होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और ये इसको पता है कि आपको ये जो फोटोन जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चुंबकीय तरंग, तो ये भी आप लोग याद रखना। चलिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन इतना काम आपका हो जाएगा, बहुत है यार। अच्छा अगला देखिए क्या है कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में किन तत्वों में समस्थानिक नहीं पाए जाते हैं? आपसे पूछ रहा है कि इसमें समस्थानिक नहीं देखने को मिलेगा। थोरियम में देखो मिलेगा, प्लूटोनियम में मिलेगा, लेकिन इसमें आपको बेरियम में देखने को नहीं मिलेगा। डायोड बल्ब का निर्माण किसने किया था? देखो एगो डायोड बल्ब भी होता है, एगो ट्रायोड बल्ब भी होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना,
ठीक है। फिलहाल यहाँ डायोड पे चर्चा करेंगे। डायोड बॉल का निर्माण किसने किया था? तो ये आपको जॉन एल्बस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह होने की शर्तें हैं? ठीक है, ग्रह से संबंधित नियम कौन दिया होगा? फिजिक्स पढ़े होंगे, केपलर दिया था। ठीक है, तो ये देखिए आपका, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सही है। इसका द्रव्यमान उतना ही कम अपने आधार के कारण आकार गोल हो गया है, या पड़ोसी पिंडों की सहायता से लांघता है। ठीक है, ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक। देखिए बोलोमीटर क्या नापता है? बोलोमीटर जो होता है मेरे दोस्त, ये ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए एक प्रकार का यंत्र है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सी अम्लों का उदाहरण है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए स्टैंडर्ड सेट किया गया है, केमिस्ट्री का करा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सी अम्लों का उदाहरण है? मैं तो यही पढ़ा हूँ कि सबसे ज़्यादा सल्फर का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 5 होता है सल्फर के, इतना मैं पढ़ा था। लेकिन अब चलो ऑप्शन से देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इन सल्फर वाला भी कई बार पूछ लेता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये तो सबको पता होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपका यकृत हो जाएगा। करा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो थक्का तो सबको पता होगा, विटामिन के हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार पूछता है ये क्वेश्चन। करा है बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें देख भैया इमाइलेज पाया जाता है, इसी कारण बासमती के चावल थोड़ा सा आपको लंबे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शरीर में लोहे की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? अब आपसे अधिकता पूछा गया है, तो लोहे में, शरीर में लोहे की अधिकता से आपको लोहमयता का रोग हो जाता है। लोहमता, इसको आप लोग याद रखना। इसको पता नहीं सिरोसिस बोला जाता है जी, सिरोसिस। ठीक है, ये याद रखना। लोहमता, ये प्योर हिंदी बोल दिया है। सिरोसिस याद रखना। लोहे में अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो लोहमता होता है, इसको सिरोसिस बोला जाता है। एनीमिया तो पता है आपको, इसमें आपको लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, ये भी कई बार पूछता है। लोहे की कमी के कारण आपका क्या होता है? एनीमिया, अधिक के कारण सिरोसिस, और क्वाशीरोरकर तो ठीक है, ये प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है, तो इसको आप लोग याद रखें। क्वाशीरोरकर भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। क्रुक्स काज देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रयोगशाला का उपकरण फार्मास्यूटिकल उत्पादकों के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम लोग सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। क्रुक्स कांच का प्रयोग चश्मा में किया जाता है। ठीक है, ये भी कई बार आपके एसएससी पूछा है। चलिए, यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया जाता है? तो यूरिया ऐसे बोहलर, आप लोग पढ़े होंगे, यूरिया बोहलर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त होता है? तो ये मूत्र से प्राप्त होता है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको 2 भाई मिलकर किया था, स्लेवन एंड स्वार्ड ऑप्शन में है। अच्छा, स्लाइडेन और सियोन सोवान, इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 से अधिक है। ठीक है, चलिए कब? तो ये आप लोग पढ़े होंगे 1838-39 में। साल यहाँ इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। थोरैक्सिन क्या है? देखिए थोरैक्सिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है जी, देखिए थोरैक्सिन हार्मोन पढ़े होंगे, एक प्रकार का ये हार्मोन है। अच्छा, मटर का मार्स रोग किसके कमी के कारण होता है? जो मटर में जो आपका मार्स रोग हो जाता है उसके कमी मैग्नीज के कारण ये होता है। ठीक है, ये देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? देखिए महिला सेक्स हार्मोन तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको एस्ट्रोजन लगाना है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आप देखो पढ़े होंगे इसमें एस्ट्रोजन भी पढ़े होंगे। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन भी पढ़े होंगे, पोजोस्ट्रोन भी पढ़े होंगे। ठीक है, एक टेस्टोस्टेरोन भी पढ़े होंगे बायोलॉजी में, टेस्टोस्टेरोन। तो ये तीनों जो है ना, तीनों चारों, ये सारे महिला सेक्स हार्मोन में। एक्चुअल में होता क्या है कि आपको महिला को पता है सेक्सुअल डिजास्टर हो जाता है इसमें, मतलब थोड़ा सा उसमें सेक्स की भावना पैदा हो जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? इसमें ना यही जो 3-4 हार्मोन है ना, इसी के कारण से ये ऐसा आपको देखने को मिलता है कि महिलाओं में सेक्सुअल डिजास्टर में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। ये सब हार्मोन के उत्तेजित होता है तभी ये सब चीज़ें होता है। चलिए, अच्छा ये भी देखो बायोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो मेरे दोस्त आपको अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, जिसको इसी को अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, गलती मत करना ये सब क्वेश्चन। फैलोपियन ट्यूब याद रखना।
ठीक है, जिसमें से आपको पता है कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलता है तो आपको क्या जायगोट बना लेता है, ठीक है, गर्भ धारण कर लेता है। तो ये सब आप लोग तो पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में तो आपको पता है मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है आपको सबको पता होगा, राइबोफ्लोविनोन है, ठीक है। अच्छा, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो ये नीम के पत्तों में रहता है जी, ठीक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का कार्य नहीं है? देखिए आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। नेफ्रॉन का कार्य क्या नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये महाधमनी के वृक्क धमनी रुधिर के वृक्कों के भीतर जान, ये आपका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पोलियो को खोज किसने किया था? तो ये जॉन साल के द्वारा किया गया था, सब पढ़े होंगे, ठीक है। निमोनिया किसके कारण होता है? ये भी सब पढ़े होंगे, ठीक है, सबको पता होगा। तो ये आपको जीवाणु के कारण निमोनिया होता है। ये सब बिहार पुलिस वाला क्वेश्चन है कुछ कुछ। देखिए रोहा, देखो एकदम प्योर सुंदी मार रहा है। और यहीं अगर इंग्लिश थोड़ा पढ़ोगे ट्रोकोमा, जब भी एग्जाम देना तो इंग्लिश वाला वर्ड जरूर पढ़ना। हिंदी में रोहा और ट्रोकोमा किससे संबंधित है सब पढ़े होंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बिहार पुलिस लायक है, ठीक है। नेत्र से संबंधित है ट्रोकोमा। निम्नलिखित में से किस मृदा का स्थानीय नाम भूड था? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो ये मरुस्थलीय भूमि को बोला जाता है, आपको कौन सा? भूड बोला जाता है, ठीक है। मृदा के स्थानीय नाम को भूड बोलते हैं। चलिए, कौन सा प्रदूषण नाक की सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? ये सब क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बीपीएससी दरोगा के लिए। कौन सा प्रदूषण नाक की सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपको किससे है? तो ये फ्लोराइड से है, ठीक है। गोल क्रांति, गोल का नाम आए लालू जी को याद कर लीजिए, आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। गोल क्रांति, ठीक है। लालू यादव जो है बहुत प्यारे आदमी हैं, ठीक है। तो ये गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? तो गोल क्रांति आपको सबको पता होगा, लालू जी जब तक रहेंगे आलू, जब तक रहेंगे लालू जी, ठीक है। तो ये आपको आलू से रिलेटेड, ठीक है। अंडा किससे है? तो अंडा रजत क्रांति से रिलेटेड है, रजत, ठीक है, रजत क्रांति से रिलेटेड। टमाटर आपको पता है लाल क्रांति से रिलेटेड है, लाल क्रांति, ठीक है। और ये टमाटर के साथ साथ मांस भी याद रखना, दोनों याद रखना, ठीक है। जो मैं बताता हूँ उसको याद रखो, ठीक है, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे भाई। आर्थिक विकास और अधिकारिता की क्षमता के विस्तार के रूप में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया है? तो ये किसने परिभाषित किया था? ये भी क्वेश्चन देखो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किया गया था आपको किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, महबूब उल हक कौन है पता है? तुम जिसको बहुत नफरत करते हो जिस देश से, पाकिस्तान का बड़का अर्थशास्त्री था, ठीक है, महबूब उल हक। मानव विकास सिद्धांत ही दिया था, ठीक है, कई बार पूछा है, मानव विकास सूचकांक। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये पाकिस्तान के बहुत बड़का अर्थशास्त्री था महबूब उल हक। इस बुक में मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बुक में डिस्कशन नहीं दिया रहा है, डिस्कशन मैं खुद करवाता हूँ, ठीक है। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन सा है? तो ये 3 प्रमुख आयाम जो आपका निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन आपको किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्णा सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये सबसे पुराना जो आपसे पूछ रहा है अपेक्षाकृत कौन पुराना है? तो ये खड़गपुर पहाड़ियाँ आपका पुराना है। सारण नहर निकलती है, सारण नहर देखो बिहार स्पेशल दे रहा है इधर। सारण नहर कहाँ से निकलती है? तो ये आपको गंडक नदी से निकलती है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए फेमस है? तो ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, ठीक है जी, देखो ऑप्शन में होगा। देखिए ये आपको साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। ये देखो कांटी ताप जो है आपका विद्युत शयन केंद्र, ये आप मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, जहाँ लीची खूब मिलता है, ठीक है। लीची अनुसंधान केंद्र भी है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, ऑप्शन में होगा। देखो फेमस क्वेश्चन है ये, कांटी ताप विद्युत परियोजना आपको मुजफ्फरपुर का लीची, जाएँ बिहार तो जरूर आप लोग खाएँ, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में से किस एक में से जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो अपना एसपी मामले में हम बिहार बहुत आगे हैं जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत कब और कहाँ? त्रिस्तरीय तो आपको पता है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो ये आपको राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है, 1959, सबको पता है।
चाणक्य पुरस्कार किस पर आधारित कृति के लिए दिया जाता है? यहाँ देखो ऑप्शन थोड़ा सा फंस सकता है, लड़का जल्दीबाजी कर देगा, चला जाएगा अर्थशास्त्र के पास। नहीं, अर्थशास्त्र के पास मत जाना, नहीं तो गलती कर जाओगे। ये इसका आंसर जो होगा आपको राजनीतिक शास्त्र हो जाएगा। चाणक्य जो आपको पता होगा मौर्य काल में चाणक्य था, तो उसने राजनीतिक शास्त्र के बारे में ही चंद्रगुप्त मौर्य को ज्ञान देता था, वो किताब भी जो लिखा था। ठीक है, हसन की मज़ार कहाँ अवस्थित है? देखो हसन की जो मज़ार है मेरे दोस्त, वो आपको रोहतास जिला में देखने को मिलेगा। रोहतास जिला के लड़का बहुत पढ़ा लिखा होता है, सब वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है रोहतास जिला में, जी बिहार के मामले में। ठीक है, नौकरी भी ज़्यादा लगता है वहाँ के। बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला, हाँ एगो मेला लगता है बिहार में, जो गाना भी बोलता है सोनपुर वाला मेला। ठीक है, इसमें बहुत बड़े लेवल का ये मेला है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस तिथि में आयोजित किया जाता है ये मेला? तो ये मेला आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। श्री कृष्णा सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? देखो ये सब बिहार पुलिस वाला क्वेश्चन आ रहा है। श्री कृष्णा सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो श्री कृष्णा सिंह को आपको पता है क्या बोला जाता है? बिहार केसरी बोला जाता है। और ये बिहार विभूति किनको बोला जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को बोला जाता है। ठीक है, और लोकमान्य तिलक तो आपको बताए थे किसको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, जो दिवाली के दिन 56 धोती इस्तेमाल करके जेल से फरार हुए थे। ठीक है, हजारीबाग जेल से। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक प्रतीक गमोसा या गमछा को आपको जीआईटी टैग मिला है? तो गमछा देख के बिहार मत मार देना, वरना गलती को हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको ये जो टैग मिला है गमोछा या गमछा, आपको असम में मिला है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये जीआईटी टैग दिया गया है गमछा को। नील द्वीप का नया नाम क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नील द्वीप का जो नया नाम है, ये देखो दरोगा इसको पूछ रखा है ये क्वेश्चन। नील द्वीप का नया नाम क्या है? तो ये शहीद द्वीप को नील द्वीप बोला जाता है। और ये जो स्वराज द्वीप था ना मेरे भाई, इसी को हैवलॉक द्वीप भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता जो पाया जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023, देखिए पहले पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये भी कई बार पूछ ले सकता है। ठीक है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, तो अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला था? तो ये शरद कमल अंचदा को यह अवार्ड दिया गया था। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किस कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये मेरे दोस्त 2025 तक रखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप आगे जो है मेरे दोस्त मैथ दिया गया है, तो ठीक है, तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैथ सिंपल आप बना लीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ मैथ भी आपको पूरा सॉल्व कर देता। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपको सारा मैं करवा दिया हूँ। ये आपको बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, साथ में आपको दरोगा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शिक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिक्षक के लिए भी, क्योंकि जो शिक्षक का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बीपीएससी बेस्ड होगा। क्योंकि पिछला बार भी आपका जो शिक्षक वाला क्वेश्चन देखे होंगे हेडमास्टर वाला में, तो एकदम सेम बीपीएससी पैटर्न पर था वो प्रीवियस ईयर को उसका क्वेश्चन मैं देखा हूँ। और दरोगा का तो आपका इंपॉर्टेंट होगा ही। इसमें बिहार पुलिस का तो चलो ऊपर भी पढ़ लोगे, इस जो मैं पढ़ाता हूँ उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इससे आपका चारों का काम हो जाएगा। इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए और मैं जो डिस्कशन कराता हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पहले भी मैंने प्रतियोगिता दर्पण वाला करवाया था, उसको भी आप लोग देखा कीजिए, उसमें मैं फुल डिस्कशन करवाता हूँ। यहाँ तो समय कम है लेकिन क्वेश्चन मुझे ज़्यादा सोल्व करना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रिविजन कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।